मैं गौरव कपूर जी आपसे शुरू करता हूं। कश्मीर को गाजा और फिलिस्तीन वाकई समझ रखा है क्या फारूक अब्दुल्ला ने, या फिर हिंदुस्तान को इतना कमतर करके आंक रहे हैं कि गाजा फिलिस्तीन हो जाएगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती समझता हूं मैं कि कभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो भी लीडर, हमारे प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, जब भी कोई लीडर हो, जब भी वो सच की बात करे तो उसको कहीं ना कहीं एक दूसरा चेहरा जो है उसको पेश करके पूरे हिंदुस्तान के आगे दिखाया जाता है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आपको याद होगा जब हमारा जो हाईजैक हुआ था इंटरनेशनल नेपाल एयरपोर्ट से हमारा प्लेन, और उस वक्त जितने भी मिलिटेंट्स थे जो हमारे जेएनके जेल्स के अंदर थे, उनको छोड़ने के लिए सेंट्रल सरकार ने कहा था, और उस वक्त अगर किसी ने स्टैंड लिया था तो वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला थे, जिन्होंने कहा था एज ए चीफ मिनिस्टर। 71 याद है? गौरव कपूर 1971 याद है? कारगिल वॉर याद है? उसके बावजूद भी फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि गाजा फिलिस्तीन कश्मीर बन जाएगा। मैं उसका जवाब ब्लैकमेल कर रहे हैं क्या? मैं आपको उसका जवाब दूंगा, पहले आप ये सुनिए मेरी बात। उस वक्त एज ए चीफ मिनिस्टर, नहीं सर, इतिहास की पाठशाला नहीं लग रही है गौरव कपूर जी, इतिहास की पाठशाला नहीं है। जो बयान दिया उस पर बातचीत कर रहा हूं। नहीं, इतिहास नहीं है। मैं उस पर गाजा फिलिस्तीन कश्मीर हो जाएगा तो 71 याद है कि नहीं? आप 2 मिनट देंगे? मैं कारगिल वॉर याद है कि नहीं? देखिए, जब या फिर मैं कर्नल आरएसएस सिंह साहब को याद दिलवाऊं? लगता है नहीं, जब आप देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कुछ सच आता है तब आप बोल सच क्या है? क्योंकि पूरा हिंदुस्तान, अरे सच कारगिल वॉर है गौरव कपूर। सच 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हैं। आपने सवाल सच उससे पहले कि जब आतंकी भेजा है, न्यूट्रलाइज किए गए हैं। देखिए, आप अगर जवाब ही नहीं लेंगे तो फिर सवाल तो सर जवाब बयान कर दीजिए ना सर, इतिहास मत पढ़ाइए मुझे। मैं आपको इतिहास में 2 मिनट में इतिहास से लेके अभी वापस। अच्छा चलिए, नहीं आप इतिहास पढ़ा रहे हैं। हाफिज सईद कौन है? अब्दुल्ला एज ए चीफ हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसका बेटा चुनावी मैदान में है। सेंटर में बीजेपी की सरकार थी जिसने ये कहा था कि आप छोड़िए, अगर आपको इसका कोई प्रूफ चाहिए तो रात जो चीफ थे दौलत, उनसे जाके पूछिए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के सुबह ब्रेकफास्ट टेबल पर उनके पांव पकड़े गए थे कि इन लोगों को छेड़ गए। इसलिए नेशनलिस्ट कितने हैं फारूक साहब और कितना नेशनलिज्म की वो बात करते हैं, वो बात वहां से क्लियर होती है। रही बात दूसरी, अब आपकी मैं बात पे आता हूं जो आपने मेरे से सवाल पूछा। पिछले 70 सालों से, जब से हम लोग आजाद हुए और जब से लेके कश्मीर का इशू हिंदुस्तान और पाकिस्तान से है, आज भी हम टेबल पे नहीं बैठे और ना ही कभी उस तरीके की बात हुई। आज भी जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं बंदूक का रिलेशन है, कभी उधर से चलती है, गौरव कपूर, मैं सिद्धार्थ यादव को इसीलिए यहां पर लेकर आ रहा हूं बीच में, फिर उसके बाद आरएसएस सिंह आपके पास आऊंगा। नहीं, एक बात याद रखिए गौरव कपूर, इस देश के सभी लोगों की यह भावना है कि जब तक गोली चलेगी बोली नहीं चलेगी। जब तक राइफलें आएंगी, आतंकी आएंगे तो बातचीत कर नहीं होगी। सिद्धार्थ यादव, क्या उस पाकिस्तान से बातचीत की जाए? गौरव कपूर की बातों का जवाब, क्या उस पाकिस्तान से बातचीत की जाए जहां हाफिज सईद की पार्टी चुनाव लड़ रही है, उसका बेटा चुनावी मैदान में है, जो भारत की ओर से आतंकी घोषित है, जिसने पुंछ में अटैक किया जहां पर हमारे 4 जवान शहीद हो गए? आप जब तक आपको देखिए, वही फारूक साहब ने कहा। गौरव कपूर जवाब सुनिए। गौरव कपूर प्लीज, जो हमारे सिद्धार्थ यादव को सुनिए, आपने बहुत कुछ बातें कही। गौरव जी से मैं आग्रह करूंगा वो बात सुने। जी। अब बात कड़वी लगेगी पर सुन लेना। आपके बड़े नेता बोल रहे हैं कि नेबर को बदल नहीं सकते, दोस्त को बदल सकते हैं। अरे नेबर को उसकी हैसियत तो बता सकते हैं, उसकी गलतफहमी को दूर तो कर सकते हैं। और वो आज की सरकार कर रही है, तो आपको ये कौन सी मिर्ची लगती है कि भारत की ताकत को कम आंकना आपकी एक आदत हो चुकी है? अरे आज भारत ताकतवर है भैया, भारत को किसी की आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान को आवश्यकता हो सकती है। इसलिए उनके नेता आज उनके सदन में बैठ करके, उनकी आवाम वो वहां पर खड़े होकर के बोलते हैं कि ये जो वजीर आजम है भारत का, मोदी, ये भारत को कहां से कहां ले गया और हम कहां से कहां चले गए। और ऐसे देश के सामने आप हमको बता रहे हैं कि हम गाजा और फलस्तीन बन जाएंगे। आप अपने आपको भारत का नागरिक बताते हैं, भारत का नेता बताते हैं। आप वो हैं जो भारत के संविधान की शपथ लेकर लोगों के बीच में काम करना चाहते हैं। हम बातचीत करेंगे, पर आतंकवादी अगर घटनाएं होंगी तो कोई बातचीत नहीं होगी। अगर एक तरफ आतंकवाद है तो दूसरी तरफ ये मोदी की सरकार बातचीत नहीं करेगी। अरे पहल हमने करी थी, जब हमारी सरकारें आई, अटल जी ने नहीं पहल करी, मोदी जी ने नहीं पहल करी, अरे हमने उनके वहां जाकर के पहल करी। पर अगर कोई ये गलतफहमी पालेगा कि हम एक ओर से बंदूक चलाएंगे और दूसरी ओर से बातचीत का हाथ आगे बढ़ाएंगे, तो वो हाथ भारत से नहीं मिलने वाला है। जो हाथ भारत की ओर उठेगा उसको तोड़ दिया जाएगा। जब गलत होगी तब बातचीत। गौरव कपूर, गौरव कपूर जो सिद्धार्थ ने बातें कही हैं,
आतंकवाद जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे पाकिस्तान, उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी गए उसके बाद क्या हुआ? आप मुझे एक चीज बताइए, जब वाजपेयी जी लाहौर बस लेके गए थे, क्या उससे पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं तो उसके बाद नहीं, आप मुझे जवाब दीजिए ना, कहीं से तो शुरुआत होती है।